जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की यह वीडियो जीके के टॉप 20 क्वेश्चंस पर आधारित है और यकीन मानिए दोस्तों, परीक्षा में जो पेपर आता है वैसा ही पेपर हमने इस वीडियो में सारे चैप्टर को समाहित किया है और आपको 20 क्वेश्चन में मिनिमम 10 का स्कोर करना है। ये वही प्रश्न है जो परीक्षा में दोस्तों क्या है, ट्रेंड होने वाले प्रश्न हैं। आइए हर बहन हर भाई के लिए पहला प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा, तो कमर कस लीजिए। 20 क्वेश्चन में 10 का स्कोर कम से कम करना है, बहुत कठिन वीडियो नहीं है। पहला क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जब पूछा जाता है बच्चा परेशान होता है कि कौन सी संख्या तीनों ज्यामितीय आकृतियों में साझी है। यानी तीन जो आपको इस वीडियो के शेप में दिख रहे हैं, चित्र में दिख रहे हैं कि एक सर्किल है, एक ट्रायंगल है और कुछ एक लंबी आकृति ये है। ऐसी संख्या देखो जो तीनों आकृतियों में कॉमन हो। हमने कहा क्या चार है, पहले ऑप्शन को चेक करते हैं तो चार देखिएगा सर्किल में है और ट्रेंड जो है ट्रायंगल में है, लेकिन यहां पर इस आकृति को छोड़ देता है, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। पांच है सर, ये पांच देखिए ये ट्रायंगल को छोड़ दे रहा है, ये भी नहीं है। सर सात है, सर सात देखिए ट्रायंगल और इसको आ रहा है लेकिन सर्किल को छोड़ दे रहा है, नहीं। हाँ, ऑप्शन किसके साथ जाएगा, 6 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि देखिए 6 नंबर जो है ना, ये 6 नंबर ट्रायंगल में भी है, सर्किल में भी है और इसमें भी है, यानी तीनों आकृतियों में है। तो आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। थोड़ा सा कठिन लगा होगा बच्चों का, आंसर गलत भी हुआ होगा। आइए दूसरा नंबर देखें, माली हैरो तो किसान किससे। माली अगर हैरो से संबंधित है तो किसान किससे संबंधित है। देखिए माली क्या करता है, माली दोस्तों गार्डनिंग करता है। गार्डनिंग का मतलब आप जानते हो कि फूलों की खेती करेगा, और फूलों की खेती के लिए आपको पता है कि अगर माली को हैरो से संबंधित कर दिया तो किसान को हल से संबंधित करना पड़ेगा। यह बात बिल्कुल तय है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ए के साथ। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तीसरा चैप्टर, बहुत बढ़िया प्रश्न आते हैं। देखो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको इस एग्जाम को क्रैक करना है। हर शेरने के लिए बताना चाहूंगा, परीक्षा में बिल्कुल आयोग ऐसे ही प्रश्न पूछता है। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्द, ये शब्द दिया गया है, दिए गए विकल्प, ये विकल्प दिए गए, उस शब्द यानी ये शब्द दिया गया है, कौन सा इस शब्द से नहीं बनाया जा सकता है। डिस्क्रिमिनेशन एक शब्द दिया गया, डिस्क्रिमिनेशन से क्या ट्रेन नहीं बनाया जा सकता, क्या प्रिंट नहीं बनाया जा सकता, क्या नेशन नहीं बनाया जा सकता, या फिर क्रेन नहीं बनाया जा सकता। देखिएगा तो यहां पर ट्रेन देखो, तो ट्रेन हमारा बन जाएगा, टी आता है, आर आता है, ए आता है, आई आता है, एन आता है, ये तो बन जाएगा। अगर आप प्रिंट देखोगे तो प्रिंट यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि आप जानते हो कि प्रिंट में पी आ ही नहीं रहा, यानी प्रिंट में पी है लेकिन यहां पर पी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहीं पर मुझे आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं, यानी इस क्वेश्चन को नहीं यहां पर बनाया जा सकता। ऑप्शन जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न क्या है, चौथा नंबर देखिएगा। चौथा नंबर, कुल त्रिभुजों की संख्या बताइए। त्रिभुज की संख्या आपसे अगर ऐसे पूछी जाए, देखिए ये तो बहुत आसान है, लेकिन अगर थोड़ा सा बड़ा विचित्र है तो कैसे करेंगे। देखो इनको आपको गिन लेना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है ना, 4 है ना। अब इनको क्या कर लेना, इन सबको गिन लेना है और 4 क्या कर देना, 4 × 2 कर देना है, तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी ऑप्शन जाएगा किसके साथ, सी के साथ चला जाएगा। बहुत आसान था, इस चीज को आपको याद रखना चाहे। 1 2 3 4 ऐसे गिन लो और 4 के बाद आप 5 गिन लो, 6 गिन लो, उसके बाद 7 गिन लो और उसके बाद 8 गिन लो। इस तरीके से भी गिन के भी कर सकते हो या ट्रिक से भी कर सकते हो। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या या शब्द को चयन कीजिए। स्पीड पोस्ट है, लेटर है, मनी ऑर्डर है या फिर एसएमएस है। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या या शब्द को चयन करना है, तो विषम संख्या की बात अगर कर लेते हैं तो स्पीड पोस्ट है क्या, लेटर है क्या, मनी ऑर्डर है क्या, एसएमएस है। मैं ये कहता हूं दोस्तों कि अगर आप एसएमएस को देखोगे तो ये तो तीनों हो जाएंगे डाक विभाग से, ये यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से संबंधित है, बात बाकी नहीं है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा, 6 नंबर देखिए, एक अलग चैप्टर। f बराबर अगर 6 है तो FOX बराबर 45 हो जाता है, तो लाइन का मान ज्ञात करो। तो यहां सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपको ABCD पूरे अल्फाबेट में 26 अक्षर होते हैं, आपको पता है ना। हर तरीके का आपको क्वेश्चन जब मिलता है तो A की पोजीशन 1 होती है, ऐसे ही B की पोजीशन 2 होती है, ऐसे ही C की पोजीशन 3 होती है ना। तो इसी तरीके से F कितने नंबर पर आएगा, F आएगा दोस्तों हमारा 6 नंबर पर आएगा। O कितने नंबर पर आएगा बताइए, O कितने नंबर पर आएगा, तो O आ जाएगा हमारा, बताओ कितने नंबर पर आ जाएगा, 15 नंबर पर आ जाएगा क्या। और अगर O 15 नंबर पर आएगा तो X कितने नंबर पर आएगा, X कितने नंबर पर आएगा, तो 24 नंबर पर आ जाएगा। 6 5 11 और 11 4 कितने होते हैं, 15 होते हैं, 2 1 3 होता है, 4 होते हैं, 45 हो गए। यानी इस तरीके का आपको एक आइडिया दिया, 45 FOX बराबर 45 ऐसे बना। तो LION का मान क्या होगा, तो L का मान कितना होता है, तो L का मान दुनिया जानती है कि L का मान होता है कितना, 12 होता है ना, तो 12 हो गया। इसी तरीके से I का मान कितना होगा, I का मान दोस्तों, I कितने नंबर पर है, 9 नंबर पर है क्या, ये 9 नंबर पर है।
इसी तरीके से ओ की बात करें तो ओ हमारा 15 नंबर पर है और एन की बात करें एन हमारा 14 नंबर पर है, यही है ना। तो इनको सबको जोड़ोगे तो 5 4 9 9 9 18 19 20 हो जाएगा, है ना। 1 1 2 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 4 5 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये है क्वेश्चन का आंसर। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द जो है बताइए। विषम शब्द क्या मतलब है कि तीन एक समान होंगे और एक कोई अलग होगा। विषम शब्द आपको बताना है तो विषम का मतलब हो जाएगा त्वचा, गुर्दा, आंख और मकान में। तो ये तो तीनों शरीर से संबंधित है, लेकिन ये अलग है। आंसर ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया। जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है तो अखबार किससे संबंधित होगा? प्रकाशक से होगा, संपादक से होगा, मुद्रक से होगा, पाठक से होगा। तो जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है प्यारे, वैसे ही अखबार किससे संबंधित होगा? अखबार संपादक से हो जाएगा। इसलिए विकल्प हमारा किसके साथ? बी के साथ लॉक हो जाएगा। 9 नंबर देखिएगा, मोची, चमड़ा, दर्जी किससे है? भाई मोची अगर चमड़ा से संबंधित है तो दर्जी किससे है? मोची अगर चमड़ा से संबंधित है तो दर्जी किससे है? तो आपको पता होना चाहिए कि मोची भैया चमड़ा तो दर्जी कपड़ा। बहुत आसान, बहुत आसान, बहुत आसान। मोची किसको सिलेगा? भाई चमड़े को सिलेगा। दर्जी किसको सिलेगा? कपड़े को। ना कि ये पूछा गया है कि किससे, तो बहुत से बच्चे धागा मार रहे होंगे। अगला, दिसपुर अगर असम से संबंधित है तो बेंगलुरु किससे संबंधित है? एक नया टाइप का क्वेश्चन जब पूछा जाता है राजधानियों से या शहरों से या फिर देशों से या मुद्राओं से, तो दिसपुर अगर असम से संबंधित, क्योंकि असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। तो कोलकाता की राजधानी क्या है? बेंगलुरु है। तो कोलकाता की राजधानी बेंगलुरु, जिसको कहा जाता है सिलिकॉन सिटी। आइए एक नया क्वेश्चन करते हैं। देखिए थोड़ा सा टफ क्वेश्चन। निम्नलिखित में एक तार्किक, यानी यहां पर 5 चीजें दी गई हैं, ताला, दरवाजा, चाबी, स्विच खोलना और 5 कमरा। निम्नलिखित में आपको यहां पर ऐसे ऑप्शन ABCD में ध्यान दीजिएगा कि शुरू कहां से करेंगे और खत्म कहां पर करेंगे, यानी क्रम आपको दर्शाना है। ताला, दरवाजा, चाबी, स्विच खोलना, कमरा। मान लो एक पूरी तरीके से आपका घर है और आपको वो उसमें ताला लगा हुआ है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले आप उठाएंगे चाबी को। सबसे पहले चाबी को उठाएंगे तो 3 नंबर ले लेंगे और 3 नंबर आ जाएगा दोस्तों। इसलिए आपको पता है 3 नंबर चाबी। चाबी के बाद आप जाएंगे ताले के पास, ताला आ जाएगा 1 नंबर पर। ताले के बाद आप जो है खोलेंगे क्या? दरवाजा, तो दरवाजा 2 नंबर पर। और दरवाजे के बाद दोस्तों अब यहीं पर गड़बड़ हो जाता है, बच्चा कहता है स्विच खोलना। नहीं, दरवाजे के बाद हम कमरा, है ना, कमरा खोलेंगे और कमरे के बाद हम देखेंगे, जाएंगे अंदर तो लाइट वाला स्विच है ये, तो ये वाला आंसर ऑप्शन नंबर जाएगा सी के साथ। ठीक है ना, ये बात याद रखना। अगर आम को अमरूद, एक नया क्वेश्चन दोस्तों, अगर आम को अमरूद कहा जाता है, अमरूद को सेब कहा जाता है, सेब को संतरा, संतरा को नाशपाती और नाशपाती को पपीता कहा गया, तो फलों का राजा कौन होगा? अगर आम को भैया अमरूद कहा जाए तो यहीं से पकड़ लो, फलों का राजा क्या होता है? आम होता है। और आम को अमरूद कह दिया गया तो अमरूद क्या हो जाएगा दोस्तों? अमरूद हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब भाई आम को कहा जाता है फलों का राजा, और फलों का राजा अगर आम होता है तो आम का तो नाम ही अमरूद रख दिया। अमरूद दोस्तों इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। विद्यालय अगर अध्यापक से संबंधित है तो फुटबॉल किससे संबंधित है? या विद्यालय का किसी भी संदर्भ में अध्यापक से संबंध है तो फुटबॉल का किससे होगा? तो भैया यार याद रखो, विद्यालय अगर अध्यापक का पूरा अगर क्षेत्र जो है विद्यालय है तो फुटबॉल का संबंध, फुटबॉल तो हमेशा कीपर गोल खेल से नहीं, फुटबॉल हमेशा कोच से संबंधित रहेगा, क्योंकि मेन कौन है, प्रमुख कौन है सर? कोच है। इसी तरीके से विद्यालय में प्रमुख कौन है सर? क्या है? शिक्षक है, अध्यापक है। एक दिन में जो है क्या है? हाँ जी, प्रश्न बहुत अच्छा है। एक दिन में एक घड़ी की दोनों सुई कितनी बार एक साथ होंगी? जब यह क्वेश्चन पूछा जाता है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो याद रखिए 24 घंटे में 24 घंटे हर व्यक्ति के पास होते हैं, तो 24 घंटे में आपको पता होना चाहिए कि 12 घंटे में क्या है? 12 घंटे में 11 बार एक साथ होंगी। और अगर आप ध्यान दो फिर 12 घंटे में, तो 12 घंटे में फिर 11 बार होंगी। टोटल मिलाकर जो है 22 बार एक साथ होंगी। ये बात याद रखिए, रीजनिंग का बड़ा अच्छा प्रश्न है। एक विषम ज्ञात कीजिए। विषम कौन सा है? पानी और बाल्टी, स्याही और दवात, तेल और लैंप, कलम और नोक। यार बहुत आसान प्रश्न है। बाल्टी से पानी से पानी बाल्टी से संबंधित है, स्याही को दवात से संबंधित कर दिया, तेल को लैंप से, कलम को नोक से कैसे संबंधित कर सकते हो भाई? यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कलम को नोक से संबंधित, नोक तो हर चीज की होती है, बहुत सी चीजों की नोक होती है, चाहे सुई की नोक ले लो, कलम की नोक ले लो, है ना, कुछ भी ले लो, पेंसिल की नोक ले लो। तो नोक से संबंधित कोई नोक थोड़ी ना बनता है। हाँ, कलम का रखने का स्थान अगर होता, बॉक्स होता, तो चलो ठीक भी था। जैसे किसी गाय के बच्चे को हम बछड़ा कहते हैं, वैसे ही किसी बकरी के बच्चे को हम क्या कहेंगे? वैसे ही हम बकरी के बच्चे को कहेंगे दोस्तों मेमना कहेंगे। इसलिए ऑप्शन आएगा सी के साथ। एक 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। अभी रिलेशन से भी प्रश्न करेंगे और अभी यहां पर हम दूरी वाला भी प्रश्न करेंगे, दिशा और दूरी वाला।
नंदू सूरज से लंबा है, सूरज रोशन से नाटा है तथा रोशन रोहित से लंबा है परंतु नंदू से नाटा है, तो सबसे लंबा कौन? मुझे ये बताओ। रोशन से नाटा है, सूरज रोशन से नाटा है, मतलब सूरज भी है रोहन से नाटा है, तो सूरज तो आंसर होगा नहीं, लंबा पूछा है ना। कहता है कि रोशन रोहित से लंबा है परंतु नंदू से छोट नाटा है, तो भैया नंदू की बात कर लो चाहे रोशन की बात कर लो, ये सब छोटे हैं, लेकिन नंदू से नाटा है ना, और नंदू क्या है? नंदू सबसे बड़ा है, सबसे लंबा ही पूछा गया, सबसे बड़ा ही पूछा गया, तो नंदू सूरज से लंबा है, नंदू यहां पे भी लंबा, नंदू यहां पे भी लंबा, मतलब कुल मिला के किया जा रहा है ऑप्शन नंबर बी के साथ, हम लॉक कर जाएंगे। 18 नंबर, आशीष पूरब की ओर 5 किलोमीटर चला, फिर वह दाहिनी ओर घूमा और 8 किलोमीटर चला, तो बताएं वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? आसान नहीं है प्रश्न, जवाब दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया है बहुत सारे परिवार ने। हर बहन हर भाई हर गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी में आने वाले परिवार से हम यही कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, और आपके साथ मैथ, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सारे कराते हैं, साथ ही साथ हिंदी को 8:30 बजे करा रहे हैं रात के। तो इस क्वेश्चन का बहुत आसान आंसर है कि भाई अगर आप देखते हो कि अगर वह पूर्व के सापेक्ष 5 किलोमीटर चलता है और वह दाहिनी, देखिए आशीष पूरब की ओर 5 किलोमीटर चला, फिर दाहिनी ओर घूमा और 8 किलोमीटर चला, भाई 8 किलोमीटर चला दिया, ये हमें लगता है कि दक्षिण की तरफ आ गया, तो बहुत आसान ऑप्शन नंबर जाएगा टी के साथ। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, चांदनी माता है, ध्यान दो। चांदनी भैया क्या है? चांदनी जो है माता है, किसकी माता है? चांदनी माता है अशोक की है और भूमिका की है, ठीक है ना, भूमिका की है। यदि दिनेश पति है भूमिका का, यदि दिनेश जो है पति है भूमिका का, तो चांदनी कौन है दिनेश की? चांदनी दिनेश के बीच में क्या संबंध है भाई? ये तो संबंध हो गया सास और दामाद का हो गया, और सास का हो गया तो आंसर हमारा सी हो गया। अगला, जो संबंध हृदय का रक्त से है वही संबंध फेफड़ों का किससे है? जो संबंध हृदय का रक्त से है तो भैया फेफड़ों का किससे हो जाएगा? फेफड़े हमेशा ऑक्सीजन लेते हैं और हृदय हमेशा ब्लड को पंप करता है, इसलिए विकल्प हमारा सी जाएगा। देखो गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी का एप्लीकेशन भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए हर बहन हर भाई सब्सक्राइब करने के साथ अच्छी चीजें मोबाइल में जरूर होनी चाहिए। आपके स्क्रीन पर आपके मोबाइल फोन में प्ले स्टोर से गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी का ऐप डाउनलोड कर लो और फ्री पीडीएफ के सेक्शन में जाना है और फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।